Hello everyone, welcome to chemistry class and today's topic is van der Waals equation for real gases। तो बच्चों इससे पहले वाले टॉपिक में आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में देखा था एंड व्हाट आर रियल गैसेस, व्हाट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, कैसे रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करती है, कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे रियल गैस आइडियल बिहेव करती है। तो कुछ करेक्शन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मीन्स अगर प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेव करेगी, आइडियल गैस को फॉलो करेगी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट इज़ जो इक्वेशन होगी वो होगी PV इज़ इक्वल टू nRT। बट अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें मीन्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर और रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियलिटी, यानी जो आइडियल नेचर होता है उससे रियल गैस डेविएट करेगी, अपने पाथ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस भरी हुई है। नॉर्मल कंडीशन है ये, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। बट अगर हम प्रेशर को हाई कर दें, सेकंड कंडीशन, अगर प्रेशर हम ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है, और टेम्परेचर कम कर दें, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो अभी तक दूर दूर थे वो पास आएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने देखा था कि कुछ उसमें फॉल्सी एजम्पशंस भी थे। दो फॉल्सी एजम्पशंस थे, वो क्या थे, वो थे दैट जो वॉल्यूम है आइडियल गैस का, वो कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस वो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है या है ही नहीं, एंड ना ही उनके बीच में कोई मॉलिकुलर इंटरेक्शन है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, अगर है तो वो नेग्लिजिबल ही है। बट रियल गैस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो जब हमने हाई प्रेशर लगाया तो क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आने लगते हैं और उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में जो करेक्शन करना है वो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, क्या फॉलो करेंगे, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मीन्स जो दो फॉल्सी अजम्पशंस थे वो उनमें से एक था अबाउट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा था अबाउट वॉल्यूम। मीन्स हम उसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं और कैसे करेंगे करेक्शन। तो अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें या पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। सपोज़ जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, और बिल्कुल जो सरफेस के पास वाला अगर हम इमेजिन करते हैं कि जो सरफेस के पास वाला मॉलिक्यूल है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरफेस के पास वाला जो मॉलिक्यूल है वो पूरे प्रेशर के साथ वो सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई बीच वाले मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल है इन बिटवीन कहीं पे ही है, बीच में ही है, सरफेस पे नहीं है, तो इसका मतलब है जो उसके आसपास वाले गैस मॉलिक्यूल हैं वो हर तरीके से हर डायरेक्शन में एक अपनी और उसको मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स हर डायरेक्शन में करने की वजह से जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। ऑब्जर्व प्रेशर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्रेशर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हर तरफ से मॉलिक्यूल इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, रिजल्टेंट प्रेशर नहीं लग रहा है, लेस फील हो रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर लेस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आइडियल प्रेशर। यानी जो चीज़ कम हो रही है उसमें अगर हम कुछ बढ़ा के कुछ ऐड ऑन कर दें तो वो जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जो चीज़ हमें ऐड करनी है, जो डाटा ऐड करना है वो होता है A/V², यानी जो P करेक्टेड फॉर्म है दैट इज़ इक्वल टू P। ये P क्या है,
जो प्रेशर था, और ये हम इसमें अगर ये ऐड कर दें A/V², तो ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, आइडियल गैस के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो इक्वेशन है ये रियल गैस के लिए होगा प्रेशर। ये तो 1 मोल की बात थी। अगर हम इसको हम n मोल के टर्म्स में देखते हैं, P करेक्टेड इज इक्वल टू P प्लस A/n²/V²। यानी जब हम PV इक्वल टू nRT इक्वेशन लिखते हैं, वहाँ पे P की जगह हमको ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा फॉर रियल गैस, जो कि वॉन डेर वाल ने करेक्टेड फॉर्म दी थी। तो ये तो हो जाएगा करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। एंड सेकंड थिंग क्या थी? फर्स्ट तो फोर्स की वजह से हो गया, और सेकंड हो गया करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि भी पहले वॉल्यूम कितना था, दूर दूर है, ठीक है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम कम फील हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको हम पूरे सरफेस पे अगर जितना टोटल वॉल्यूम है, और अगर हम इसको हम कंपेयर करते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द आइडियल वॉल्यूम। जो आइडियल वॉल्यूम है वो कम है, और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम हमको ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। यानी जो चीज़ हमें ज़्यादा दिख रही है, अगर उसमें हम कुछ कम कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो आइडियल बिहेव करने लगेगा या आइडियल गैस को फॉलो करने लगेगा। तो V करेक्टेड इज इक्वल टू V माइनस बी, ठीक है। V माइनस बी, माइनस मीन्स ये हमने टर्म इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा जो वॉल्यूम था, ठीक है। जैसे प्रेशर में हमने ऐड किया, वॉल्यूम हमें कम करना पड़ेगा। और फॉर 1 मोल V माइनस बी, एंड फॉर n मोल V माइनस एन बी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, ये करेक्टेड फॉर्म है। और ये जो इक्वेशन हम आइडियल गैस देखते हैं, उसमें हम यही डाटा पुट करके रियल गैस के लिए इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। एंड लाइक दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, PV is equal to nRT, but for real gases equation will be P plus AN²/V², मीन्स P की जगह पे ये आ जाएगा, एंड V माइनस एन बी, इस V की जगह V माइनस एन बी आ जाएगा, इज इक्वल टू nRT, दैट इज़ फॉर n मोल। मीन्स जो आइडियल गैस इक्वेशन में ये PV था, वो PV करेक्टेड फॉर्म जो आ जाएगी वो रियल गैसेस के लिए होगी, ठीक है। एंड इसी इक्वेशन को हम कह देते हैं वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर स्टेट, वेयर A एंड B आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। A और B जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, और इनका क्या रोल है, इनका मीनिंग क्या है, वो A बताता है अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कितनी वो पास पास आ रहे हैं। एंड बी क्या बताता है, बी बताता है अबाउट इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम और इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये वही टर्म्स हैं जो यहाँ पे रियल गैसेस के लिए करेक्टेड फॉर्म्स में दिए गए हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ रियल गैस। ओके, सो आई होप आज का जो टॉपिक होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।